35 टुकड़ा। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप 2 टुकड़ा कर सकते हैं, कितना भी बड़ा दुश्मन होगा। कट्टरपंथी सरदा के प्रति आफ्ताब ने दिखाया कि हम दरिंदा हैं। अभी भी अगर बच्ची लोग नहीं सुधरी तो 35 टुकड़ा 3500 टुकड़ा भी हो सकता है। कुत्ते की तरह इसकी भी मौत होनी चाहिए और तुरंत होनी चाहिए, ताकि इंडिया में ये भी इतिहास बने कि 35 टुकड़े करने वाले का अंजाम क्या हो। मैं पूछती हूँ मोदी जी से, कहाँ गई आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? जब से आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू किए तब से बेटिया को बलात्कार करके जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। कहाँ है मोदी की सरकार? कहाँ है उनकी कानून व्यवस्था? कहाँ है उनके लिए बेटियों की सुरक्षा? मैं मोदी जी से पूछती हूँ कि आपकी सरकार में क्या मेरी बच्ची आपकी सरकार की हवस की शिकार बनेगी? आप लोग सुरक्षित हो जाओ, नहीं तो दरिंदे बैठे हैं, प्रेम भी करेंगे, माँ बाप का इज्जत लूटेंगे, आपका इज्जत लूटेंगे और लास्ट में आपको मौत के घाट उतार कर समाज की इज्जत लूट रहे हैं। ऐसे दरिंदों से सावधान हो जाइए आप। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी और हमारे साथ अभी मौजूद है लेडी सिंघम पूर्णिमा भारती। आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया हो या टीवी चैनल हो या पेपर या पत्रिका हो, कहीं भी आप देख सकते हैं एक ही न्यूज चल रहा है, आफ्ताब सरदा। तो चलिए हमारे साथ पूर्णिमा जी हैं, इनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यह लव जिहाद है या प्रेम है, आखिर क्या है। नहीं, ये लव जिहाद है, क्योंकि जब भी हिंदू बच्चियों के साथ ऐसा होता है और काट छांट वाली मामला होती है तो लव जिहाद वाली है, और हिंदू बच्चे ऐसे करते हैं तो फांसी लगा देते हैं, जला देते हैं। लेकिन मुस्लिम बच्चों के द्वारा जो होता है कसाई की तरह काटना है। क्या 35 टुकड़ा? मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप 2 टुकड़ा कर सकते हैं, कितना भी बड़ा दुश्मन होगा। कट्टरपंथी सरदा के प्रति आफ्ताब ने दिखाया कि हम दरिंदा हैं और हमारे जैसे लोगों से प्यार नहीं करना चाहिए, और काश ये हमारी बच्ची समझ पाती। मैडम वो पुणे से यहाँ पर जब शिफ्ट होता है तो वो जगह देखता है कि कौन सा जगह इसको मारने लायक है और जंगल के नजदीक ही रूम लेता है। बस उससे कुछ ही दूर पर मैंने 4-5 मिनट का रास्ता है जंगल का, और लेकर के जाके टुकड़ा अलग अलग फेंकता है। और दिमाग देखिए कि फ्रिज लाता है खरीद कर और फ्रिज के अंदर 100 को रख देता है टुकड़ा में काट करके, और धीरे धीरे ले जाकर फेंकता है। और उसके बाद एक लड़की भी उसके रूम में आती है, तो क्या वो लड़की नहीं देख पाती है क्या कि इस फ्रिज के अंदर क्या है? देखिए, इसका हर एक जो रूटीन है ये सब सातिरपना वाला है। और ये आफ्ताब जो है ये इतना हरामी किस्म का लड़का है जो ये एक इतिहास रच दिया। अपने पूरे इंडिया में ऐसा नहीं हुआ था और इन्होंने इतिहास रचा है। और मैं कहूँगी कि इसके साथ ऐसा हो कि इसकी सजा ऐसा हो कि इसका भी एक इतिहास बने कि 35 टुकड़ा करने वाला का अंजाम क्या होता है। तो मैं कहूँगी अपने बच्चियों से कि अब तो सावधान हो जाओ सब, क्योंकि पहले परिवार से तोड़ के फूट डालो, राज करो अंग्रेज वाला शासन। जब बच्ची के विरोध परिवार से विरोध करके उसको प्रेम के जाल में फंसाता है, सब बताइए कितनी मासूम होती है, कितनी नाजुक होती हैं बच्चियाँ, कि किसी के प्रेम जाल में पल मिनट भर में फंस के और अपने जान को ताक पे रख देती है। जरा सा सोचिए सरदा को क्या हुआ होगा। मैडम जी, अपने माता पिता के साथ बचपन से लेकर 16, 17, 18 वर्ष तक लड़कियां रहती है और उसी से बगावत करती है, अपने समाज से बगावत करती है। पहले के युवा युवती अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करते थे, लेकिन आज के युवा युवती क्यों अपने माता पिता से ही बगावत कर रही है, आखिर क्यों? क्योंकि देखिए थोड़ा सा तो संस्कार और सिस्टम बिगड़ा है, और ये इस दृष्टिकोण से अगर देख रहे हैं तो अभी भी अगर बच्ची लोग नहीं सुधरी तो 3500 टुकड़ा भी हो सकता है। Welcome to Thrill Factory, the best adventurous park in परवानीपुर, पीरगंज। अगर देना चाहते हैं अपने बच्चों को अपार खुशी तो आए द थ्रिल फैक्ट्री। यहाँ मिलेंगे आपको अलग अलग तरह के कई राइड्स और वो भी पूरी सुरक्षा के साथ। हमारा पता है द थ्रिल फैक्ट्री नियर DAV स्कूल, परवानीपुर, पीरगंज। जो माँ बाप अपना सारा जीवन लगा देता है बच्चों को संवारने में, उस माँ बाप का इज्जत पल भर के प्रेम में ताक पे रख के अगर कोई बच्चियां ऐसी करती है तो सजा यही होना चाहिए, ताकि आगे करने वाली बच्ची को करने का हिम्मत नहीं हो। लेकिन इतिहास बनाने वाले को, ऐसा करने वालों के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से, न्यायालय से मैं मांग करूंगी कि ऐसे आफ्ताब, ऐसे सातिर
कमीना, कुत्ता, कुत्ते की तरह इसकी भी मौत होनी चाहिए और तुरंत होनी चाहिए, ताकि इंडिया में यह भी इतिहास बने कि 35 टुकड़े करने वाले का अंजाम क्या हुआ। आप देखें, और रक्सौल में भी बस कुछ दिन पहले ही हुआ था। हैं, एक ब्राह्मण की लड़की एक मोहम्मदन से शादी की थी, लेकिन उसको मार करके भुसौली में रख दिया गया था। और पिछले महीने की बात आखिर है। ऐसा क्यों हो रहा है? और इसके पहले जो है बाईपास रोड में आदापुर साइड में बच्ची को काट के और बोरा में कचरा में डाल के रखा गया, जबकि दो बच्चे की माँ, दो बच्चा जब पेट में था। और एक आदापुर में फिर ऐसा हुआ कि उसको फांसी लटका दिया गया था दरिंदों के द्वारा, मतलब सामूहिक बलात्कार करके। तो बच्चियां कहीं ना कहीं अपना शोषण, बाप बेटी को बेटा बना के घर से जीन्स पहनेगी तो जीन्स पहना रहा है, तो बेटा बन के अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, ना कि तुमको जाके किसी का हवस का शिकार बन जाने के लिए। हम लोग देखते थे सावधान इंडिया, अब तो हमको समय नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत कभी मिलता है, कहीं बैठे हैं तो देख ही लेते हैं। तो सावधान इंडिया एक हम लोग देखते थे, एक बनावटीपन, एक सीरियल, और हमको लग रहा है कि अब तो सावधान इंडिया का कहानी हम लोग हकीकत में तब्दील हो गया है। सब कुछ देखने को आंख से मिल रहा है। आप ये देखिए ना, इस साल भर का दृश्य देखिए, रक्सौल का ही देखिए, कितनी बच्ची इसका शिकार बन चुकी है और कैसे बच्ची सुरक्षित रहेंगी, इसको कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि पल भर में 15 साल 20 साल जो बाल बच्चा, माँ बाप अपना पेट बांध के बच्चियों को पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, अपना सर ऊंचा करने के लिए कि मेरी बेटी ये बने, डॉक्टर बने, बेटा डॉक्टर बनेगा तो बेटी क्यों नहीं। और वो बेटी पल भर में अपना डिसीजन करके अपने माँ बाप को के प्रतिष्ठा को अपने जूतों तले रौंदते हुए और अपने मौत के घाट उतर जाती है। तो सोचिए कि माँ बाप तो कहीं से नहीं रहा। कहीं ना कहीं फुटेज भी रखता है सब लड़का सब, या ब्लैकमेल करने के लिए लड़की को, वो भी तो होता है। कई एक अभी मोतिहारी में एक बच्ची को लेके गया था सब, और सामूहिक बलात्कार करके उसका फुटेज उसमें मैं जेल भेजवाई थी। मैं तो रात दिन इसमें पागल हो चुकी हूँ। और मतलब अब जात पात का क्या कहूँ, बहुत हिंदू के भी लड़के बलात्कार करके फांसी लगा दे रहे हैं, जला दे रहे हैं, काट दे रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ठीक है, ऐसा अगर बच्ची नहीं सुधरेगी तो सुरक्षा प्रशासन से नहीं होगा। आफ्ताब क्या पता ये शारदा के साथ ही ऐसा किया है, उसके पहले किसी के साथ किया हो, क्योंकि शारदा का मर्डर कर करके घर में टुकड़ा 35 टुकड़ा कर फ्रिज में रखा हुआ है, और फिर एक लड़की को फिर बुला रहा है। घर में लड़की आ रही है, तो क्या उस लड़की को भी पता होगा? क्या पता उस लड़की के भी साथ ऐसा हो, या उस लड़की का भी इसमें हाथ हो। तो वो भी एक लड़की है ना, इस बात को कहाँ समझ रही है सब। एक लड़का पर एक साथ 4 लड़कियां प्यार करके मारपीट कर रही है, उसका वायरल कर रही है, उसका वो वायरल कर रही है, झोटा झोटी कर रही है। पूर्व से भी कई एक हम लोग इसका मामला का हल किए, लेकिन बच्ची मानने को तैयार नहीं है। और आफ्ताब का उस दरिंदे का तो एक्सपीरियंस बता रहा है कि पूर्व से भी बहुत ऐसा हादसा किया हो। अभी इसको बैंक अकाउंट से अगर 54,000 रुपया वो नहीं निकालता तो ये भी खुलासा शायद नहीं होता। हो सकता है ऐसा कई एक लड़की इसके पहले भी इसकी शिकार हो चुकी हो। तो मर्डर करने के बाद उसका मोबाइल ऑफ नहीं करता है, उसके मोबाइल को यूज करता है, और जो भी मैसेज आता है उसके दोस्त का, शारदा के, सबका जवाब यही दे रहा है। तो प्रशासन क्या कर रही थी? मोदी की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहाँ गया? मैं पूछती हूँ मोदी जी से, कहाँ गई आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? जब से आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू किए तब से बेटिया को बलात्कार करके जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। कहाँ है मोदी की सरकार? कहाँ है उनकी कानून व्यवस्था? कहाँ है उनके लिए बेटियों की सुरक्षा? मैं मोदी जी से पूछती हूँ कि आपकी सरकार में क्या मेरी बच्ची आपकी सरकार की हवस की शिकार बनेगी? सब देखिए, हमारी बच्ची की कमी है, लेकिन इसका गुनहगार कहीं ना कहीं मोदी सरकार है कि उनकी व्यवस्था आज हमारे बच्चियों को दरिंदों की शिकार बना रहा है। अगर एक बच्चे 2 बच्चे के साथ उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाता और उसको सजा दी जाती अविलंब, तो शायद किसी दरिंदों को दोबारा ये करने की हिम्मत नहीं होती। तो कहीं ना कहीं मोदी जी से मेरा एक सवाल है। पहले आप सुनते थे निर्भया हत्याकांड, जब कांग्रेस की सरकार की थी, एक दिल्ली की निर्भया हत्याकांड में लड़कियों को एक कानून मिला जो पॉक्सो एक्ट चल रहा है, और उस समय इतना ही मोदी जी का पूरा देश का लोग विरोध किया कांग्रेस के विरोध में, जबकि कांग्रेस उस समय अच्छा एक्शन लिया और उसकी सजा भी हुई, फांसी भी हुआ।
और जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की अभियान मोदी जी के द्वारा चलाया जा रहा है, और जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चला है, उस समय सिर्फ एक निर्भया को जलाया गया था। आज ना जाने कितनी निर्भया को जलाया गया, काटा गया, मारा गया। हो सकता है कि इसका अगर 54,000 रुपया वो नहीं निकलता तो इसकी भी खुलासा नहीं होती। ऐसी कितनी बच्चियां हैं जिनको मारा गया, जिनकी कोई प्रमाण, कोई पूछने वाला नहीं, क्योंकि बच्ची जब घर से निकल जा रही है, बहुत सारे माँ बाप जो है उसका राम नाम सत करके बुला दे रहा है, लड़का ले जाके काट रहा है कि मुआ रहा है, कोई खबर किसी को नहीं है। तो इस तरह की स्थिति में हम लोग क्या जाने कि कितनी बच्चियां उस आफ्ताब ऐसे दरिंदों की शिकार बन चुकी है। क्या मतलब ये आपको क्या लगता है, लव जिहाद लगता है कि क्या है? देखिए, लव जिहाद नहीं, हिंदू बच्चे भी अपने हिंदू बच्चियों के साथ ये कर रहे हैं। हाँ, काटने का जो 35 टुकड़ा मामला, ये तो हम कहेंगे कि लव जिहाद की मामला है। उस दरिंदों ने 35 टुकड़ा किया, जबकि हिंदू बच्चों के द्वारा भी हिंदू बच्चियों को सामूहिक बलात्कार करके, दोस्तों से बलात्कार करवा के, वीडियो वायरल करके, उसको ब्लैकमेल करके मारा जा रहा है, फांसी लगा दिया जा रहा है, उसको बलात्कार करके लोग पेड़ में टांग दे रहा है। कहीं देखे बाईपास रोड में वहां फेंका हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिमों के द्वारा हो रहा है, लेकिन मुस्लिम के द्वारा ऐतिहासिक घटना घटता है, इसलिए हम लोग लव जिहाद का मामला देते हैं। तो जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं हमारे प्रोग्राम को, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या लव मैरिज करना चाहिए या अरेंज मैरिज? नहीं, मैं आप सभी बच्चियों से और सभी अनुभव उनके माता पिता से, सारे लोगों से मैं आग्रह करूंगी कि पहले तो मैं बच्चियों से आग्रह करूंगी कि आपका एक पल का डिसीजन आपकी ज़िंदगी और ऐश आराम और आपके परिवार से विक्षुब्ध करके आपको मौत के घाट उतारता है, ऐसा डिसीजन ना करें। मैं आप सभी बच्चियों से आग्रह करती हूं कि ऐसे ऐसे निर्भया कांड, ये जो है अभी शारदा का कांड, ऐसी कितनी शारदा चली गई, कितने चले गए जिनका कोई आवाज लवारिस लाश बन के फेंका हुआ है, कोई खुलासा नहीं हुआ। हमारी प्रशासन हाथ पे हाथ धऽ के रखी रहती है, कोई खुलासा नहीं होता है। रामगढ़वा में भी एक 100 फेंका हुआ था, हम कितना कहें, अनगिनत है, एक निर्भया नहीं है, कितनी निर्भया कांड हो गया। और जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चल रहा है, मैं अपने बच्चियों से आग्रह करूंगी कि आपका एक डिसीजन आपको मौत का घाट उतार सकता है, आपके माँ बाप के सम्मान का खिलवाड़ कर सकता है। इसलिए आप लोग पढ़िए और उस लायक बन जाइए, अपने माँ बाप को से राय लीजिए। अगर प्रेम भी है तो अपने माँ बाप को शेयर करके, और उस लायक अगर वो लड़का है तो डिसीजन कीजिए, वरना आप अपने माँ बाप के डिसीजन के साथ जाइए। इसी में आपकी भलाई है, इसी में समाज की भलाई है, इसी में हम लोग की मान सम्मान प्रतिष्ठा भी है। देखिए, जाति विशेष कोई अब मायने नहीं रखता है, लेकिन लड़की अगर सुरक्षित है तो, लड़का अगर उस प्रेम का खिलवाड़ नहीं करे तो, जाति धर्म में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि प्यार जात देख के नहीं होता है। प्यार तो करना ही नहीं चाहिए, अगर कर रहे हैं तो जात देख के नहीं होता है। क्योंकि ये मैं जान रही हूं कि बहुत सारा केसेस मेरे पास आए हैं, प्यार करने वाला जात नहीं पूछता, धन नहीं पूछता, वो रोड पे हो जाता है। लेकिन मेरी बच्चियां, आप लोग सुरक्षित हो जाओ, नहीं तो दरिंदे बैठे हैं, प्रेम भी करेंगे, माँ बाप का इज्जत लूटेंगे, आपका इज्जत लूटेंगे, और लास्ट में आपको मौत के घाट उतार कर समाज की इज्जत लूट रहे हैं। ऐसे दरिंदों से सावधान हो जाइए आप लोग। और मैं आप सभी से आग्रह कर रही हूँ बच्चियों से कि अपने अगर कोई इस तरह का मामला है तो माता पिता से उसका सर्वेक्षण करवाइए, और उसका करवा के अगर माँ बाप संतुष्ट है तो मैं उस माँ बाप से भी आग्रह करती हूँ कि अपने बच्चों की खुशी के लिए धूमधाम से वैसी शादी करके और समाज में वो जगह दीजिए, ताकि वो ऐसे दरिंदे अकेला समझ के हमारी बच्ची के साथ कोई हादसा ना करे। चलिए, ये थी लेडी सिंघम पूर्णिमा भारती। इनका भी कहना है कि यदि आपको प्रेम करना है तो देख कर कीजिए, माता पिता से बताइए, शेयर कीजिए। उसके बाद माता पिता जाएंगे, देखेंगे अगर आपके लायक वो लड़का होगा, क्योंकि आपको जन्म से लेकर 16, 17, 18 वर्ष तक जो माता पिता पालते हैं आपके लिए, तो गड्ढा नहीं ना खोलेंगे। आज 35 टुकड़ा, उस शारदा का 35 टुकड़ा, हम जैसे माँ का कितने टुकड़े हो गए हैं, ये आप समझ सकते हैं। उस माँ का, जिस माँ का लाल का 35 टुकड़ा हुआ है, तो बेटी समाज की होती है, तो लग रहा है कि मेरी भी बेटी होती, और रियली एक समाज की बेटी हर माँ की बेटी होती है। तो हम जैसे माँओं का उस घटना को सुनकर ऐसा लग रहा है कि 35 टुकड़ा नहीं, 35 करोड़ टुकड़े हमारे दिल के हो गए हैं। और बच्चियों से मैं आग्रह करती हूँ, ऐसा डिसीजन ना करें जिससे मेरे परिवार का, मेरे समाज का, मेरे भाई बाप का मान सम्मान में सर झुके, और मैं लास्ट में
इतना करने के बावजूद भी अगर बच्ची सुरक्षित है तो चलेगा, और इतना करने के बाद लास्ट में अपने भी मौत के घाट उतर जाए तो नहीं चलेगा। चलिए, आपने अपना बहुमूल्य समय खबरी को दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आया है त्योहारों का सीजन, खुशियां मनाएंगे तारा होंडा के संग। मात्र 9,999 रुपए देकर कोई भी मोटरसाइकिल लेकर जाएं और साथ में पाएं 3,000 रुपए का एसेसरीज, वो भी बिल्कुल मुफ्त। बिना चेक के भी फाइनेंस की है उत्तम व्यवस्था। तारा होंडा, मेन रोड, लक्ष्मीपुर, रक्सौल।